क्या आप जानते हैं कि भारत ने इंडियन ओशन में अपनी रणनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। भारत और सीशेल्स के बीच 1250 करोड़ रुपीस की बड़ी डील हुई है, जिसमें डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई और साइबर सिक्योरिटी तक कई अहम समझौते मौजूद हैं। लेकिन आखिर ये डील भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है, आइए समझते हैं डिटेल में। दरअसल इंडियन ओशन आज सिर्फ सी ट्रेड का रास्ता नहीं, बल्कि ग्लोबल स्ट्रैटेजी का अहम केंद्र बन चुका है। ऐसे में भारत और सीशेल्स के बीच 150 मिलियन डॉलर्स यानी करीब 1250 करोड़ रुपीस के अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि समझौता भारत के सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को नई मजबूती देगा। लेकिन आखिर इस डील में ऐसा क्या खास है, आइए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट आखिर क्या है। आसान भाषा में कहे तो ये कोई एक प्रोजेक्ट के लिए दिया गया लोन नहीं है। इसके तहत सीशेल्स अपने ज़रूरतों के हिसाब से डिफेंस, मरीन टाइम सिक्योरिटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट जैसे कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए इस फंड का इस्तेमाल कर सकेगा। बता दें कि इस फाइनेंशियल असिस्टेंस का मैनेजमेंट भारत के EXIM बैंक के जरिए किया जाएगा। साथ ही एक अहम शर्त यह भी है कि इन परियोजनाओं के लिए जरूरी सामान और सेवाओं का बड़ा हिस्सा भारत से खरीदा जाएगा। यानी इससे सिर्फ सीशेल्स को ही नहीं, बल्कि इंडियन कंपनीज और एक्सपोर्टर्स को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। अब सवाल ये आता है कि ये डील रणनीतिक रूप से इतनी अहम क्यों है। दरअसल सीशेल्स इंडियन ओशन के उन महत्वपूर्ण मरीन टाइम ट्रेड रूट्स के करीब स्थित है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का ट्रेड गुजरता है। ऐसे में वहां भारत की मौजूदगी मरीन टाइम सिक्योरिटी को बेहतर बनाएगी और पायरेसी यानी तस्करी तथा अन्य इंटरनेशनल क्राइम्स पर नियंत्रण रखने में मदद करेगी। इसके अलावा इंडियन ओशंस में चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत की ये पार्टनरशिप रीजन में स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भारत और सीशेल्स के बीच रक्षा सहयोग पहले से ही मजबूत रहा है, लेकिन अब नई फंडिंग के जरिए सीशेल्स अपनी कोस्टल सिक्योरिटी और डिफेंस स्ट्रक्चर्स को और आधुनिक बना सकेगा, जिससे इंडियन नेवी और सीशेल्स की सुरक्षा एजेंसीज के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा। बता दें कि समझौता सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। दोनों देशों ने यूपीआई को सीशेल्स में लागू करने के लिए भी समझौता किया है, यानी भविष्य में इंडियन डिजिटल पेमेंट सिस्टम वहां भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा दोनों देशों ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, स्पेस कॉर्पोरेशन, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। यही नहीं, सीशेल्स ने भारत से AI और साइबर सिक्योरिटी सेंटर स्थापित करने और एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के लिए भी मदद मांगी है, जिस पर भारत ने सकारात्मक रुख दिखाया है। यानी ये समझौता सिर्फ 1250 करोड़ रुपीस की फाइनेंशियल असिस्टेंस का नहीं, बल्कि इंडियन ओशन में भारत की स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल प्रेजेंस को मजबूत करने वाला एक व्यापक साझेदारी मॉडल है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी, डिफेंस कॉर्पोरेशन और डिजिटल संबंधों के लिए नई गति मिलने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर ये डील इंडियन ओशन में भारत की बढ़ती भूमिका का मजबूत संकेत है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर यूपीआई, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस टेक्नोलॉजी तक फैला ये सहयोग आने वाले वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। साथ ही ये भारत की रीजनल सिक्योरिटी और ग्लोबल स्ट्रैटेजिक सिचुएशन को भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।